लाख की जो उत्पत्ति और 1.25 लाख का जो है, 1 लाख जीवों की उत्पत्ति इसीलिए होती है कि ये मनुष्य जन्म जो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। इससे ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी तो ये शरीर किसी काम में नहीं आता, आपको पता है। एक पशु का तो आ भी जाता है लेकिन मनुष्य का नहीं आता। इसीलिए इस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि उस सरपुरुष ने दुर्गा को बोला कि तीनों पुत्रों की उत्पत्ति उस सरपुरुष के द्वारा ही हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो हमें क्या है अपने तक ही सीमित रखते हैं। और वहाँ उसके अलावा क्या है, हम कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, सबके कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमें उसकी भक्ति करनी है जिसके पास वो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मिलना चाहिए। फिर क्या पता कि जिसके अंदर में उसने क्या पता पत्थर को पूछते हैं, आत्मा से तो पूछते हैं, और उसके अंदर में भी भजन बन रहा है। देखो पत्थर पूजे, अगर पत्थर पूजे नहीं मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ज्ञान तो सभी के अंदर है, लेकिन जहाँ ध्यान लगाएंगे वहाँ तुरंत ज्ञान हो जाएगा। देखो थोड़ी सी देर में आप नहीं समझ सकते, तो थोड़ा सृष्टि रचना पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर कहीं भी हम ध्यान करेंगे उसी चीज़ का तो आदेश है हमारे पास। देखो गुरु गोरखनाथ जी की ये है कि वो तांत्रिक थे और ऐसे छोटे मोटे भी नहीं थे। उन्होंने पहाड़ को भी सोना बना दिया था। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर आती है कि गोरखनाथ जी के पास में मोक्ष मार्ग नहीं था। रीज़न है उसका, उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ जी थे और वो शिव जी की पूजा करते थे। शंकर जी के भी पास में मोक्ष मार्ग नहीं है। शंकर जी की आयु ब्रह्मा विष्णु से उम्र बड़ी है, 7 गुनी ज़्यादा है ब्रह्मा जी से, 7 गुनी विष्णु की, और फिर है शंकर जी की। 70,000 जब शंकर शरीर छोड़ देते हैं तब इस ब्रह्मांड का नाश होता है। लेकिन शंकर जी के पास भी मोक्ष नहीं है। अब मोक्ष क्यों नहीं है आप ये कहोगे, ऐसी क्यों बात कह रहे हैं। पार्वती जी के 108 जन्म हो गए थे। 109वें जन्म में उन्होंने जाकर के वहाँ पे अमर कथा, जो कहते हैं अमर मंत्र कथा कहते हैं, अमर मंत्र शंकर जी ने दिए 108। लेकिन उससे पार्वती जी की उम्र कहाँ तक पहुँचती, जब तक शंकर जी रहते। शंकर जी तब तक रहते तब तक पार्वती जी रहती। पहले पार्वती जी शंकर जी के एक जन्म में कईयों बार, हजारों बार शरीर छोड़ देती थी। तो उस मंत्र से क्या है कि शंकर जी की उम्र तक वो रह सकती थी। उसके बाद फिर शंकर जी भी अगले और वो भी अगले। अब आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच पा रहे। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा का पति है। वही तो 1000 भुजा और 1000 मतलब को कहने का मतलब 1000 भुजा और कई सिर। और गीता के अंदर में विराट रूप करके कह रहा है कि अर्जुन मैं, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में, अर्जुन मैं प्रवर्त हुआ महाकाल हूँ। प्रवर्त का मतलब होता है अभी आया, कृष्ण तो पहले से विद्यमान, प्रकट हुआ, प्रकट यानी हाँ। तो कह रहा है कि मैं प्रवर्त हुआ यानी अभी प्रकट हुआ हूँ और 21 ब्रह्मांडों का नाश करने के लिए। अब वो अर्जुन से कह रहा है तेरे से पहले ही मैंने मार रखे हैं, तू क्या मारेगा, मैं तो निमित्त कारण हूँ। वही कह रहा है कि ये जो दुर्गा है ये मूलभूत प्रकृति है। ये प्रकृति 2 प्रकार की होती है, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति तो हम ये देख रहे हैं। चेतन प्रकृति क्या है कि जो ये चेतन है जिनके अंदर में आत्मा है, तो ये प्रकृति 2 प्रकार की है। लेकिन क्या है कि इस दुर्गा का पति है ब्रह्म। अब वो ब्रह्म का है, ब्रह्म भी मोक्ष नहीं करा सकता। अब देखो यहाँ मोक्ष होगा पूर्ण ब्रह्म से। कौन है पूर्ण ब्रह्म, कौन है? और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 तक में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार और तीनों देवता पाता है, ये मतलब 5 रूप संसार। तो उस